जावन सीते चल बंधाओ जावन बाके बिहारी तेरी आरे बिहारी बाके बिहारी चरणों से निकाली है गंगा प्यारी चरणों से निकाली है गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया सारी जिसने सारी दुनिया उन्हीं चरणों में मिलो सीधे लगाओ बाकी बिहारी बिहारी तेरी सारी प्यासी दाती के नाते आते हो प्यासी दाती के नाते आते हो तो किसको जीवन प्यारे साथे आते हो तो किसको जीवन प्यारे साथे आते हो देख छवि वाली वाली बाके बिहारी तेरी आरे प्यारे आपको बाके बिहारी तेरी सारी बाके बिहारी तेरी सारी बिहारी तेरी आरती पापियों को पाप से है आरती भगवान की आरती पापियों को पाप से अमर जानती है मुक्ति पंक्ति है बेटी लाला जब ज्योति जगाने वाला यह अमर जान यह अमर जानती है पंक्ति है पंचमें जगाने वाला श्री राम जी पापियों को पाप से पापियों को राजा एक न्याय तत्पर चाहिए, ताज व टोपी उसके सर के वास्ते चाहिए, हाथ में वो खंजर तराजू चाहिए। अरे न्याय अंदर हो तो रोब बाहर चाहिए। हमारी प्रजा की कुशलता सुनाइए महाराज। हमारी प्रजा के अंदर
किसी को कोई कष्ट तो नहीं है, कोई किसी को सता तो नहीं रहा, कोई गरीब को तो नहीं सता रहा। सुनाइए महाराज। खुशी है प्रजा आपकी, नहीं कोई छड़छंद है, जिधर उधर देखता हूँ महाराज, उधर आनंदी आनंद। और महाराज दूध दूध धन धान से घर घर है आवादानी, आपके वैसे सिंह और बकरी पी रहे हैं महाराज एक घाट का पानी। सभी कार्य सुचारू रूप से चल रहे हैं महाराज। क्यों नहीं सेवक, तुम्हारी महाराज की जीवन की जय जयकार हो। महाराज प्रथम दौड़ियों पर गुरुदेव भगवान का आगमन हुआ है। क्या कहा? गुरुदेव पधारे हैं। अरे गुरुदेव आए हमारे द्वार, खुले हमारे भाग, चलकर के दर्शन करूं प्रेम सहित। सेवक जी महाराज। ऐसा कहते हैं कि संत मिलन को चालिए, तज माया अभिमान, जो जो पग आगे रखूं तो कोटन यज्ञ समान। चलो हम स्वयं स्वागत के लिए चलते हैं। आइए महाराज। करता हूँ प्रणाम आपको। ईश्वर बढ़ाए आपके यश और प्रताप को। राजन आसन ग्रहण कीजिए। आज हमारे धन्य भाग्य है जो कि हम अपने नेत्रों से आपके दर्शन कर रहे हैं। अहो धन्य है हमरे आजू, और जो दर्शन दीने ऋषि राजू। राजन जिस समय हम कुंदनपुर में आते थे, आपका चेहरा एक कमल के समान खिला हुआ रहता था। आज आपका चेहरा मुरझाया हुआ है, इसका क्या कारण है राजन? हे गुरुदेव, आप तो जानते हैं कि जिसके घर में सर्पवास, ऊपर से बहता पानी हो, उस पिता को नींद नहीं आती जिसके घर बेटी जानी हो। हे गुरुदेव, मेरी एक पुत्री है जिनका नाम रुक्मणी, उनके लिए मैंने चारों दिशा में योग वर खोजा। कहते हैं घर पाया तो वर नहीं पाया, वर पाया तो घर नहीं पाया। मेरी पुत्री के लिए कोई योग वर नहीं मिला है। कृपा करके आप मेरी पुत्री राजन तेरी पुत्री और बड़ी ही चतुर सयानी, गुण विद्या सुंदर, ताई की कन्या दिल की महारानी। राजन आपकी पुत्री बड़ी गुणवान है, भाग्यवान है, और ऐसी की महारानी बनने, किसी बड़े घर की महारानी बनने वाली है। नहीं जाने लोग तमाम। उस वर का नाम है श्री कृष्णचंद्र द्वारकाधीश भगवान, उनको सभी लोग जानते हैं। अहो धन्य है हमरे आजू, जो आपने वचन कहे हैं। तो गुरुदेव मैं कहता हूँ ये सत्य हो जाए। अब लो होंगे भाग हमारे, सत्य वचन हो जाओ तुम्हारे। आज नारद जी चल देते हैं। अब हम जा रहे हैं। नारायण हरि राम नाम बोलो 84
सुंदरलाल भाई को बुला करके लाओ। ठीक है, अभी और आता हूँ। टीके की तैयारी करो। ठीक है। प्रसन्न हो, कहो किस लिए याद किया है? आपको दरबार में महाराज ने याद किया है। मोटा बीच के जय गोपाल की महाराज, जय शंकर की। जय शंकर की। ऐसा है? हाँ, हमें किस लिए बुलाया है सोचते होंगे अपने मन में। किस लिए बुलाया है राजन? जो हमारी पुत्री है रुक्मणी, हाँ, उनका टीका लेकर के द्वारकापुरी जाना है और कृष्ण के लिए चढ़ा करके आना है। क्यों नहीं राजन? ठीक है, तो जाइए, देरी किस बात की है? ए हरिराम राय, राजकोष चले जाना मान। कहिए पंडित जी। इस समय चलना है, कुंदनपुर चलना है। हाँ। इस समय द्वारकापुरी चलना है, द्वारकाधीश पर लगन टीका चढ़ाना है। हाँ, चलिए, आज ब्राह्मण और नाई चल देते हैं जाकर के। महाराजों की जय हो। ए हरिराम नाई, ए सेवक, इस समय द्वारकाधीश भगवान ब्राह्मण देव प्रणाम। प्रसन्न हो। इस समय द्वारकाधीश भगवान सिंहासन पर है। हाँ, जाके कहो नाई और ब्राह्मण आए हैं। ठीक है, मैं आपकी खबर अभी जाके करता हूँ महाराज। और जय 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 मथुरेश की, और जय द्वारकाधीश कृष्णचंद्र महाराज को जी हम सबई नवाज। महाराज की जय हो। महाराज, प्रथम दौड़ियों पर कुंदनपुर से नाई और ब्राह्मण का आगमन हुआ है। चलो स्वयं चलते हैं। आज जैसे ही सुना ब्राह्मण देव पधारे हुए, भगवान चढ़ करके पहुंचे और ये अपने भक्त की आंखों में आंसू और देख न पाते कन्हैया मेरे दौड़े आते, दौड़े आते, कन्हैया मेरे दौड़े आते। ब्राह्मण देव, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। खुश रहो प्रभु, खुश रहो। हे प्रभु, कहिए। हम कुंदनपुर से आए हैं, हाँ, रुक्मणी जी का टीका चढ़ाने आए हैं आपके पास। आप इस टीका को स्वीकार करिए प्रभु। बैठिए आप। पर ऐसा मौका नहीं देना प्रभु, मना करें। और रघुनंदन फूले ना समा लगोनी आई, हरे हरे मेरे रघुनंदन फूले ना समा लगोनी आई, हरे हरे लगोनी आई, मेरे रघुनंदन फूले ना समा। भजने बाबा भजने 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 बाबा भजने आज तिलक किया और कह दिया प्रभु समय से पधारना। ठीक है प्रभु, समय से पधारना। ठीक ठीक, इस रास्ते एक खुद रास्ता था, उस रास्ते से महाराज चलते थे। इधर जा रहे दोनों महाराज के जय पुत्र हुक्म, वो भी राज परिवार के लिए उपस्थित होता है। जय महाकाल, क्यों नहीं रुकम। और
और पिताश्री के पास अभी तक नहीं गए हैं। आज मुझे देखना चाहिए हमारे पिताश्री राज्य को किस प्रकार से चला रहे हैं, और आज हम अपने गुप्त रास्ते से चलेंगे, जिस रास्ते से या तो हमारे पिताश्री चलते हैं या हम, तीसरा कोई व्यक्ति नहीं चलता है। हर है महादेव बम बिस्तरा। ब्राह्मण और नाई जा रहे हैं। ये हम क्या देख रहे हैं भाई? पहले तो इस माइक वालों को सुधारो भाई, ये माइक ही नहीं गड़बड़ कर रहा है। क्या ये हम क्या देख रहे हैं? जिस गुप्त रास्ते से या तो हम चलते हैं या हमारे पिताश्री, तीसरा कोई प्राणी नहीं चलता है। और आज ये हमारे गुप्त रास्ते से कौन जा रहा है? अरे पंडित राजकुमार जी कहिए, इस गुप्त रास्ते से आने का कारण क्या है? कहाँ से आए हो तुम लोग? इस समय आपके राज्य से ही आए हैं। भोजन का निमंत्रण दिया था आपके पिताजी ने ब्राह्मणी, और मेरा भोजन है। ये रात्रि का समय है, अर्धरात्रि के समय किसी के यहाँ भोजन नहीं होता है। अरे शाम को बुलाया था, कथा कहते कहते ये अर्धरात्रि हो गई है। लग रहा है हमें हमारे राज्य से कुछ माल तुम सप्लाई करके लाए हैं। राजकुमार जी माल कहाँ सप्लाई करते, सप्लाई करने का लिए मौका ही नहीं मिलता है। हाँ किया तो था पहले तो था, अब नहीं है मौका। अब कैसे लग जाएगा? अब तो हम है ना, हमारा राज चल रहा है इस समय। ये कौन है तुम्हारे साथ? ये मेरी घरवाली है, ब्राह्मणी है। ये तुम्हारी ब्राह्मणी है? हाँ। ठीक है, हम इनसे दो बातें करते हैं। ये ब्राह्मणी किसी से बात नहीं करती है मेरे सिवाय। हम इससे पूछना चाहते हैं, आखिर रात्रि के समय तुम दोनों का जोड़ा कहाँ से आया है? अरे पंडित मरवाएगा मुझे। ये कौन है? अरे कुछ नहीं राजकुमार जी, ये मेरी घरवाली कभी कभी वैसे बोल देती है। ठीक है, ब्राह्मणी देखिए मैं थोड़ा बात नहीं करती हूँ, क्योंकि जो पुरुष होते हैं उनसे मुझे शर्म लगती है। क्यों शर्मा रही हो? क्योंकि आप मेरी बड़े ससुर जी लगते हो। हम इतना जानना चाहते हैं, इस समय तुम कहाँ से आई हो? आई नहीं हूँ, आया था। आया था मतलब क्या? यार की दाल में काला है? अरे राजकुमार जी दाल में काला नहीं है, पूरी दाल ही काली है। ओह, तो इसमें तुम दोनों की कोई चाल है? राजकुमार जी मेरी तो कोई चाल नहीं है, मेरी ब्राह्मणी की हो तो मैं कह रही जरा ब्राह्मणी ये अपना मुखड़ा दिखाओ हमें। मुखड़ा नहीं दिखाती हूँ। क्यों नहीं दिखाओगी? क्योंकि मैंने लिपस्टिक लगा रखी है। क्या हुआ? कहता था मेरी पंडितानी बन जा। और ये कौन है पता है? कौन है? ये रुकुम है, रुकुम। ठीक है, ऐसा है। हाँ, राजकुमार को बता देते हैं। ठीक है राजकुमार जी। राजकुमार जी अभी आपको क्या पता है आपके राज्य में क्या हो रहा है? इधर कहिए।
ये बता, हाँ तूने ये जनाना भेष धारण क्यों किया? इसलिए किया था, थोड़ा ये गुप्त रास्ता था, थोड़ा लेडीज भेष इसलिए बनाया था, कहीं लेडीज को देख करके तुम डरप जाए, भयभीत हो जाए, इसलिए हमको छोड़ दें। लेकिन इस समय हाँ तुम दोनों नारी और ब्राह्मण का आना अवश्य कोई कारण है। हाँ इस समय हमारे राज्य से, और वो भी हमारे जो दरबार है, हमारा घर है, वहां से आने का रास्ता है ये। हाँ तीसरा कोई प्राणी नहीं चलता इसमें। नहीं। या तो हमारे पिताश्री चलते हैं या हम। हाँ और तुम क्यों आ गए? पंडित जी बताओ क्यों आए थे? राजकुमार जी, आपको नहीं पता है आपके राज्य में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है? हमारे राज्य में क्या हो रहा है? आपकी बहन रुक्मणी की लगन टीका द्वारकापुरी चढ़वा दिया है आपके पिताजी ने। आपको क्या पता है? हमारी बहन का तिलक द्वारकापुरी पहुंच गया। किसने पहुंचाया? हमने किसने पहुंचाया। पहुंचवाया? आपके पिताजी ने। और तुमने पहुंचाया? हमने पहुंचाया। महाराज, इस पंडित ने तो इसलिए पहुंचाया था कि इसको लोभ था, कुछ 10-20-50 हजार रुपए मिल जाएंगे मुझको। लिया था मैंने तो इसलिए लिया था क्योंकि मेरी घरवाली इस समय सोबर में पड़ी हुई थी। मैं सोच रहा था हॉस्पिटल में दोबारा से भर्ती करूं। चलो मेरे साथ में तुम दोनों राज्य के लिए आइए, मैं स्वयं वही मिलता हूँ। चलिए। प्रणाम पिताश्री। आओ पुत्र। मैं ये क्या देख रहा हूँ, आज इस कुंदनपुर को इस प्रकार से सजा दिया है जैसे कि एक नई दुल्हन को सजाया जाता है। बंधन बाहर बंधे हुए हैं, क्या कारण है इसका? कारण पूज्य श्री कृष्ण है। पूज्य श्री कृष्ण है जिनका जग में विमर्श छाया है। अरे भेजता हूँ उन्हीं को टीका सुता के मन में भाया है। तो ये सजावट देख रहे हो, बंधन द्वार बंधे हुए हैं। किस खुशी में? ये खुशी इसी प्रकार की है जो मेरी पुत्री रुक्मणी है, उसका टीका मैंने कृष्ण के लिए भेज दिया है। क्या कहा? हमारी बहन का टीका उस कृष्ण के पास ग्वारिया गमार अहीर के पास में भेज दिया। ये बहन रुक्मणी का तिलक बहन दिया तो बताओ, चक्र कुछ हमसे करीब बड़े गजब की। ये बड़े गजब की बात चक्र कैसी भी नहीं सुनाई हमको, सवाई भेज दी गपशप की बुराई हमको। अरे ख्याल, आपको ख्याल इज्जत का जरा भी नहीं है तुमको, और क्या सब मर गए जो कृष्ण ही पाया तुमको। क्या हमारी बहन के योग और बर नहीं मिला आपको? ऐसा है, मैंने अपनी इच्छा से नहीं बल्कि गुरुदेव की भी इच्छा है। पूज्य श्री कृष्ण है, वो गुरुदेव की इच्छा से हुआ है। बचन नारद का फर्जंद निभाया मैंने, रुक्मणी का तिलक कृष्ण को पठाया मैंने। जो कार्य किया है मैंने गुरुदेव के कहने से किया है। कहने नारद की भला माने हम, और शादी इस कृष्ण से करनी नहीं मंजूर हमें। परंतु पुत्र, हाँ, क्यों शादी करना मंजूर नहीं? क्योंकि उस कृष्ण को आप बड़े ही बलशाली बता रहे हो, क्योंकि स्वयं वो कृष्ण जरासंध से 17 बार हार मान करके द्वारका के लिए भाग गया था। क्या वो कृष्ण बलवान है? मैं आपसे जानना चाहता हूँ, वो क्या राजा का पुत्र है? राजा नहीं, महाराज है। महाराज? हाँ। नहीं, गलत है तुम्हारी सोच, क्योंकि महाराज तो मेरी नजर में एक ही है। कौन है? वो चंदरी के नब सुछपाल मकनधारी। अरे चला मैं तिलक उसी को, यही सलाह हमारी। अरे वो चीज शिषपाल क्या है पुत्र? जिस शिषपाल की बड़ाई मार रहे हो ना, चीज शिषपाल क्या है? छोड़ फिसर नादानी है।
अरे कृष्ण लासानी है, दुनिया में ना उनकी शानी है। वो शिषपाल कृष्ण की बराबरी कर सकता है? पिताश्री, ये चंदेरी लगन पठाऊं, मैं स्वयं चंदेरी लगन पठाऊं, यहाँ शिषपाल बुलाऊं, यदि आवे या कृष्ण तो रण में मार। याद रखना, यदि वो कृष्ण आ भी गया तो मेरे हाथों से बच नहीं पाएगा। ऐसा है, वो शिषपाल नहीं कृष्ण के हमसर होगा, जोड़ जरूरत में हर बात में कमतर होगा। वो शिषपाल कृष्ण की बराबरी नहीं कर सकता है। क्या कहा? कृष्ण की बराबर का नहीं है शिषपाल। ऐसा है, जो मेरा कार्य था मैंने कर डाला, अब जो तुमको करना है उसे करते रहो। पिताश्री, चले जाओ मेरे सामने से, नहीं तो पिता के पद का मान न रहेगा, और ये तलवार कब किस्मत चल जाए मुझे रोज ध्यान न रहेगा। मैंने कृष्ण के लिए टीका भेज दिया है, यदि जिसकी भुजाओं में बल होगा वही पुत्री को ले जाए। तो जा सकते हो। सेवा जी माता, इसी समय हरिराम नाई और ब्राह्मणों को दोनों को बुलाओ। हरिराम और नाई दोनों का दरबार में पधारना हो। कहिए किसने बुलाया है? हे हरिराम, कहिए महाराज जयशंकर की जय महाकाल। इसी समय अच्छा ये बताओ, हमारी बहन का तिलक किस दिन का चलाया है, किस दिन विवाह होगा? आपकी बहन का? हाँ, तो लड़का देखना है? लड़का नहीं देखना है, पहले ये बताओ किस दिन का विवाह मुहूर्त निकाला है तुम लोगों ने? पंडित जी, इनकी बहन का मुहूर्त किस दिन का, पत्रा खोलिए और इनको बता दो कि दक्षिणा कितनी ली जाएगी, कितनी नहीं ली जाएगी, क्योंकि बिना दक्षिणा के कुछ नहीं है। कल के 12 बजे के फेरा है। कल के? हाँ महाराज, कहो। पंडित जी ने पत्रा खोला है। तुम्हारे पटवरा में क्या लिख रहा है? हमारे परंपरा में ये लिख रहा है कल के फेरा है 12 बजे के दिन के। कल के? हाँ। वाह वाह। बारे, अब तुम में ये निर्धारित करो पहले कि पंडित कौन है और नाई कौन है। मैं? हाँ, मैं पंडित हूँ। तू पंडित है? ये नाई है। ये नाई है? नहीं, ये पंडित है, मैं नाई है। गड़बड़ हो गया पंडित जी। अब ऐसा करो, तुम्हारा नाम है रुक्मणी और राजकुमार का नाम है महाराज शिषपाल। राजकुमार जी, पहले द्वारकापुरी पर टीका चढ़ गया द्वारकाधीश पर, ये ऐसे कैसे हो सकता है? जितना हम बोल रहे हैं उतना समझ, अधिक बोलेगा तो सर उड़ा दूंगा। चलो विवाह बना देते हैं, नहीं बन रहा तब भी बना देते हैं। बनाओ। ठीक है, बन जाएगा। कैसे बनेगा? अरे बन गया। कैसे बनाया हमें तो बता। अरे बोलोगे पहले तब तो बनाएंगे। और मार भीत में ये लो, पंडित तो इसलिए हमें ये लग रहा है। अरे पंडित तू ही बता दे भाई। आओ जरा बेटे, ये नाई का भेष कैसे धारण कर लिया तूने? क्या करें, मुकद्दर था हमारा मुकद्दर। हाँ बना पंडित बना। मुकद्दर जन क्या करवा के हटेगा। महाराज आप एक बात बताइए, शादी तो कर बन जाएगी ऐसी बात नहीं है, लड़की की शादी नहीं बन पाएगी, मगर एक बात बताइए। हाँ बोलिए। लड़का 2 है और लड़की 1 है। हाँ, राजकुमारी एक है तो राजकुमार भी एक ही रहेगा। महाराज शिषपाल के साथ विवाह होगा ये। और जो आपके पिताजी हैं वो तो भगवान श्री कृष्ण के द्वारकाधीश के साथ में विवाह करना चाहते। अरे जब जरासंध आएगा यहाँ कृष्ण के साथ में, जब जरासंध आएगा तो वो स्वयं रण छोड़ करके भाग जाएगा, क्योंकि 17 बार हार मान करके कृष्ण जरासंध से स्वयं द्वारका के लिए भाग गया था। तो क्या आप बचेगा वो? नहीं बचेगा। लिखो, लिखवाओ। पढ़िए विनय प्रणाम। पढ़िए विनय प्रणाम। राजकुमार रुकम, राजकुमार रुकम अपने बहन रुक्मणी का विवाह, अपनी बहन कुड़मड़ी का विवाह। कुड़मड़ी नहीं, रुक्मणी। अच्छा रुक्मणी है। हाँ, रुक्मणी का विवाह
महाराज शिशुपाल आपके साथ में रचना चाहते हैं। महाराज शिशुपाल शिशुपाल के साथ में विवाह करना चाहते हैं। आप स्वीकार करें आप इसको स्वीकार करें। और टीका स्वीकार करते ही टीका स्वीकार। तुम्हारा नाम रोहित, तुम्हारे पापा जी का, जोर से बोलो पापा जी का। जगदीश। और जोर से क्या नाम? जगदीश। और फादर का? जगदीश। हाँ मेरे बेटे एक ही नाम है, दो नाम कौन सा क्रीम है बता तो दे। ये भैया उस तरह से दाढ़ी बनाएगा तो कभी नहीं आएगी। कभी नहीं, जिंदगी में एक बार नहीं आ सकता है। जीवन में दाढ़ी नहीं आएगी। मेरे बाबू, अरे मेरे कलुआ ऐसी दाढ़ी बना दूंगा कि जिंदगी में तेरी दाढ़ी नहीं आएगी और अगले महीना तेरी शादी हो जाएगी, कलुआ नहीं रहेगा। बनाओ, आराम से बनाना, पहना लो। कहिए किस कारण से आगमन हुआ है? हम आपके लिए लगन टीका लेकर के आए हैं, जो आपके रुकम हैं, मित्र भी हैं। वो अपनी बहन की शादी रुकमणी की आपके साथ में करना चाहते हैं। क्या कहा? आराम से। हाँ, हमारे मित्र रुकम ने अपनी बहन जयंती का, अपनी बहन रुक्मणी का टीका लेकर के हमारे पास भेजा है। हाँ, आप इस अच्छा टीका को स्वीकार करिए। आप इसको स्वीकार करिए। तो देरी किस बात की है? चलाया जाए। लो, क्या है? मेरे राजा को, मेरे राजा को, हाँ, मेरे राजा को, मेरे राजा को, मेरे राजा को लगे करेगी, मेरे राजा को मेरे राजा को लगे कर दीजिए, मेरी राजा को। पंडित जी, ये महाराज ने क्या कर रखा है? ये तो भीख मांग रहे हैं। अरे भीख नहीं मांग रहा है, ये नारियल। अच्छा, नारियल रखना है। ऐसा है महाराज, ये नारियल है। नारियल है? हाँ, थोड़ा खोल के देखिए। नारियल है, इसको अपने सर से पहले लगाएंगे। हाँ। इसको पूजेंगे, अंतराराम से चलेंगे कम से कम। हाँ, आराम से इसको अपने मस्तक से लगा। सर से लगा के पूजे खोल के। बहन की रुक्मणी की शादी चंदेरी नरेश सतपाल के साथ में करना चाहते हैं। जो ये लगन टीका भेजा जा रहा है, इसको अपने सिर से लगाएं और मान्य करें। और तुरंत जैसे भी ये पत्र भेजा जा रहा है, तुरंत चंदेरी नरेश सतपाल बारात सहित आए।
अच्छा, कुंदनपुर के लिए। तो ऐसा है, भाभी साहब को बुलाया है। रुक्मणी, हम तुम्हारा इंतजार कब से कर रहे थे, वर्षों से इंतजार कर रहे आखिर हैं। हमारे मित्र ने तुम्हारा विवाह हमारे साथ में तय कर ही दिया। क्यों नहीं चलते ही भाभी से श्रृंगार करा के आते हैं। भाभी जी, जी फरमाओ जना जी जनाब, तशरीफ कहाँ लिए जाते हो, सजे धजे चौदहवीं चाँद से आज नजर आते। लाला जी, बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे हो। लाला जी, आज सज के कहाँ के लिए जा रहे हो, बड़े खुश नजर आ रहे हो। आप ही के पास आए। क्या बात है राजा जी, सही धज के हम आपके पास आए हैं। आप हमको दूल्हा बना दीजिए, क्योंकि हमारे मित्र ने अपनी बहन रुक्मणी का टीका भेजा है हमारे लिए। हम विवाह करने के लिए जा रहे हैं। लाला जी, मैंने तो कुछ और ही सुना है। क्या सुना है? और हे देवरे मैंने सुनी और एक अचरज की बात, रुक्मणी की मंगनी भई कृष्ण चंद्र की। कृष्णचंद्र के साथ ये बात झूठ न जानो और तिलक करो अब वापस ये कहने हमारा मानो। लाला जी, ए भाभी, रुक्मणी की तो रुक्मणी का टीका तो द्वारकापुरी पहुंचे, अब नहीं वापिस। एक बार टीका चल गया तो चल गया। आप अरे वो कायर कूर गबार जिसकी बात करती हो ना, उस कृष्ण की ग्वाले की, वो कायर कूर है। अरे वो है कायर कूर गबार और मैं हूँ शूरवीर सरदार। अरे लाऊ छीन रुक्मणी नार, हो जा चोक चोक। और जिस वाले की बात कर रही है वो टूटी फूल खाने वाला है, पोखरा का पानी पीने वाला है। उस कायर की हमारे सामने बात कर रही है। देखिए लाला जी, जिनके पास प्रसाद नहीं पहुंचा है वो हाथ खड़ा कर देंगे, वहाँ प्रसाद पहुंच जाएगा। लेकिन इधर पहुंचाइए। ऐसे संगी सहेली गले गले संगी सहेली गले गले खाना बना रही है मेरे को। अरे लाला जी, मैं कितना सुंदर श्रृंगार कर रही हूँ, जो वहाँ की बेटियां हैं, लड़कियां हैं, वो तुमको ही पता नहीं।
आज चलते चलते काफी समय हो गया। अब तो बंधुओं रास्ते में नींद आने लगी। सुंदरलाल भाई, हाँ कहिए। काव काव करता रहता है। बड़े- अब हमको बारातियों को नींद आ रही है। नींद आ रही है सोने का इंतजाम किया जाए। तो सो जाओ। हो जाए। हाँ आज महाराज शिषपाल की बारात को सुला दिया, क्योंकि आग लगने लगी। अब तो आधी बारात जल गई। क्या कर रहे हो? क्या हो गया? अरे बारात जल गई। बारात जल गई और आग लग गई। कोई बात नहीं है, एक हिस्सा ही जला अभी तो काफी सेना है हमारे पास में। चलिए आगे चलो आगे चलो। इधर चलते चलते काफी समय हो गया। अर्धरात्रि को ये होने जा रही थी। अरे ऐसा है महाराज बहुत समय हो गए, थक गए। आज ये क्या हो रहा है? कहाँ घुस रहा है जमीन में? क्या हो गया? जमीन खसक गई। आधी बारात जल गई और आधी बारात धस गई। अब तो कुछ वो ही रह गए थोड़े बहुत। अब जा रहे हैं, चलिए जनवासे की ओर। ये नाश्ता आ गया, तीसरा नाश्ता आ गया आप सभी के लिए। महाराज बारात आ गई। बारात में क्या खिचड़ी बन रही है? खिचड़ी नहीं है, हलवा भी है अच्छा, और केला भी है। चलिए पहले माननीय शिषपाल से मिल लेते हैं। हाँ, मिल लो। आइए। मित्रवार सुनाइए ये राजपाट। सब ठीक है मित्रवार, और- तुम्हारा ये संदेशा पहुंचा था, पत्र पहुंचा था, हमने स्वीकार किया। हमने अपनी बहन देवकी का, अपनी बहन रुक्मिणी का विवाह आपके साथ में जो स्वीकार किया है, आपने स्वीकार किया। हाँ स्वीकार किया, बारात भी आ गई है। बहुत सुंदर। हाँ सेवा इन बारातियों की व्यवस्था क्या है, पहले मुझे ये बताओ। व्यवस्था इनके लिए बड़ी बड़ी सुंदर व्यवस्था की है महाराज। हलवा है। हलवा, हाँ, तो जरा उधर घुमाइए। और व्यवस्था चल रही है अच्छी प्रकार से। बहुत बड़ी व्यवस्था है। देखिए सभी लोग पा रहे हैं। सब लोग बारात। बहुत अच्छा। हाँ, और इन लोगों को मिला या नहीं मिला है? इन लोगों को अभी तक नहीं मिला है। महाराज शिषपाल को भेजो। अरे ऐसा हम तो बाद में खाएंगे, पहले अपनी बेट को तैयार करो। अभी होगी। हाँ जाइए इन्हें जनवास से ले जाओ, इनकी नाश्ता पानी की व्यवस्था करो पहले। चलो भाई जाइए ले जाओ। चलिए तुम्हारी व्यवस्था जनमासे में है। पकौड़ी कचौड़ी जी पधार रही है। आज रुक्मणी को बुलाया है, देखा बड़ी उदास। रुक्मणी, हम ये क्या देख रहे हैं? तुम्हारा मुखार बिंद भी मुरझाया हुआ है। नहीं तो तुमने भोजन किया है और नहीं दूसरे वस्त्र धारण किए हैं। आखिर क्यों? अरे क्यों बैठी हो अनमनी? सर कपार पे हाथ, देख मेलों पर चढ़कर आ गई तुम्हारी बारात। यहाँ माननीय शिषपाल जी बारात सहित कुंदनपुर में उपस्थित हो चुके हैं और तुम्हारे मुख पर ये उदासी शोभा मान नहीं लगती है। तुम्हें खुशी होनी चाहिए, आज तुम्हारा विवाह है। क्यों शिषपाल के साथ विवाह करना मंजूर नहीं है तुम्हें? नहीं करोगी? सुनो भैया, चूल्हे में जाए शिषपाल, भाड़ में उसकी बारात, ऐसे वर को काबर रोती है और मर जाए। भर बेलू में श्री कृष्ण चंद्र को मेरा चूड़ा मने जाए। क्या कहा? कृष्ण के साथ में तू विवाह करेगी? नहीं! ऐसा नहीं हो सकता है। यदि तेरा विवाह होगा तो माननीय शिषपाल के साथ में होगा, नहीं तो मेरी हंसी संसार में हो जाएगी। क्योंकि बरात है इस समय माननीय शिषपाल जी आ चुके हैं और तुम ये क्या कह रही हो कि मैं विवाह नहीं करूंगी? नहीं करूंगी। यदि ऐसा है तो सेवक हो जी महाराज। ले जाओ, हमारी जेल में डाल दो। और जब तक
ये शिषपाल महाराज को स्वीकार नहीं करती है, तब तक इनके लिए अन्न जल कुछ भी न दो। राज ठीक है, राजकुमार जी हट जाइए, ले जाओ। सुन लीजिए पहले। आज मैं फिरूं शाम तेरे ऐसा लगता है किसी ऐसा लगता है हम तो हर रात मुझे कसती है ना हम तो हर रात मुझे कसती है ना हम तो हर रात मुझे कसती है ना मैं फिरूं तेरे मंदिर में आएंगे, वो रथ को लेके आएंगे। उनका रथ गौरी माँ के मंदिर के पीछे ही खड़ा मिलेगा। क्यों नहीं, आप अपने भाई से जाके बोल दो कि मैं शादी तो कर लूंगी शिषपाल के साथ, पहले मैं गौरी माँ का पूजन करने के लिए जाऊंगी। आपका भाई गौरी माँ के पूजन के लिए मना नहीं करेगा। वही पूजन करने आप जाओगी, वही द्वारकाधीश आपके साथ में विवाह कर लेंगे। अवश्य पंडित जी, सुंदर लाई जाइए, आप अपने भाई से बोल दीजिए। ये भाई से हमारी बोल दो, मैं शादी कर लूंगी, परंतु गौरी माँ का पूजन करना चाहती हूँ। ठीक है, तुम्हारी अभी खबर पहुंचाते हैं। महाराज रुकम की जय हो। महाराज क्या हुआ? आपकी बहन रुकमणी कह रही है कि शादी करने के लिए तैयार हूँ, मगर शादी से पहले मैं माँ गौरी का पूजन करना चाहती हूँ। गौरी माँ का पूजन करना चाहती है? हाँ, अति सुंदर, क्योंकि हमारे खानदान का यही नियम है, जो भी कन्या लगन मंडप में प्रवेश होती है उससे पहले गौरी माँ का पूजन करने के लिए जाती है। तो ले जाओ हमारी बहन को और गौरी माँ के मंदिर में पूजा करा के लाओ। ठीक है महाराज। जाओ महाराज शिषपाल। महाराज शिषपाल को बुलाया। अरे मित्र रुकम, क्या बात है? हे महाराज, नाश्ता में व्यस्त है। हाँ, नाश्ता हो गया। आपको यह अवगत होना चाहिए, मेरी बहन इस समय गौरी माँ के मंदिर में गई है पूजन करने के लिए। फिर मुझे क्या करना है? और कृष्ण धोखेबाज है, कहीं ऐसा न हो कि धोखा दे जाए और मेरी बहन को गौरी माँ के मंदिर से उठाकर ले जाए। अरे मित्र, कैसी बातें कर रहे हो? इसलिए यहाँ यदि से वो आया है तो आने दो, यदि वो आया है तो आने दो, नहीं फटे वो पाएगा। अरे शस्त्र उठाते ही वो रण छोड़ भाग जाएगा। आने दो उसे। हमें विश्वास है, परंतु अपनी सेना यहाँ से और गौरी माँ के मंदिर तक लगा दो, चिंता मत कीजिए। जिससे कि वो कृष्ण प्रवेश न कर पाए। जाओ। आज आप मेरी रक्षा करें। जैसे ही माला माँ गौरी को पहनाने लगी, भगवान प्रकट हो जाते हैं। आज पिता है नहीं भगवान के। हे प्रभु, कहाँ भाग रहे हो? आप बैठिए, अभी रुकिए। आप कैसे भाग रहे हो छोड़ करके? आपका कन्यादान भी होगा प्रभु। जो भी कुछ है आज नाई और ब्राह्मण आज संपन्न कराते। समय आ गया है कन्यादान वाला।
सीखे पधारेंगे। जो भी आप लेके आए हैं, नहीं लेके आए हैं तो तिलक लगाएंगे और कन्यादान करेंगे। माता ने सोचा मत। आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा लो, आओ मेरी सखिया आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे जान सुंदर बना दो, मुझे जान आए धुरंधर बन के मोछंदर, ये लपका देख तो रह गए। आए धुरंधर बन के मोछंदर, आए धुरंधर बन के हमने जाना क्यों होता है आए धुरंधर बन के मुचंदर, लपका दे करेंगे, दादाजी की गोदी को भरेंगे। ठीक ठीक, हाँ जी। क्या कह रहा है? सुनो, सुनाओ। पका के नहीं ले जा रहे हैं और नहीं, ब्राह्मण ने विवाह करवाया है। ये हमारा किसी की टार्च है, कन्यादान में देती है क्या? जान है तो जान है, अगर हमारी जान बची रही उठाया, उसने समझा कि अब मेरी गर्दन काटने वाली है, इसलिए रण छोड़ के वो किसपाल भाग गया। अब क्या ऐसा है, जो रुक्मणी का जो भाई है रुकम, थोड़ा उसको मिल लीजिए। जाइए बुला के लाओ। अब बुलाता हूँ। महाराज रुकम की जय हो, महाराज रुकम की जय हो। मैंने यहाँ से
रुक्मिणी को भेजा था पूजन करने के लिए। जी। अभी तक पूजन करके वापस नहीं आई, क्या हुआ? वापस कहाँ से आएंगी? क्यों? वो तो माँ वहाँ गई थी पूजन करने के लिए, वहाँ भगवान श्री कृष्ण आ गए, उन्हीं के साथ माँ नगरी गई। लेकिन शिशुपाल कहाँ है? शिशुपाल? हाँ। शिशुपाल भाग गया। शिशुपाल कायर कहीं का भाग गया? भाग गया रण छोड़ के। मैंने तो उसे बड़ा ही बलवान समझा था, लेकिन आज कृष्ण के सामने से भाग गया। लेकिन याद रखना कृष्ण, ये शिशुपाल नहीं जो भाग जाए, कंस नहीं जो मर जाए, ये ज्ञाता उसकी समाप्त कर दे जिसके पीछे मर जाए। याद रखना, मैं आ रहा हूं और ये दोनों बाजार डिपेंड करता है। यदि मैं रुक्मिणी को वापस लाया तब तो इस नगर में आऊंगा, अन्यथा अपना मुंह इस नगर में नहीं दिखाऊंगा। मैं आ रहा हूं, सवाल अपने आप को। ग्वालिया कमार पेटी फूल खाने वाले, साज पर नाचने वाले नचैया, तुझे शर्म नहीं आई? इस प्रकार से तू रुक्मिणी को भगा के ले जा रहा है, तुझे शर्म नहीं आती है? कौन बोल रहा है भगा के ले जा रहा है? तब क्या किया है? सुन, नाई और ब्राह्मण ने विवाह करवाया है। नाई और ब्राह्मण ने। क्यों रे? ओए, खड़ा हो। मैंने भेजा था तुझे कि गौरी का पूजन करा के पुणे वापस लाना, और यहाँ सब क्या निकल रहा है कि तूने रुक्मिणी का विवाह इस ग्वाली के साथ में कर दिया। महाराज, हमारी गलती नहीं थी। कब? जो आपकी बहन थी रुक्मिणी, उनकी मर्जी थी कि मैं शादी करूंगी तो भगवान श्री कृष्ण के साथ। ऐसा नहीं हो सकता है, ये मेरा दृढ़ संकल्प है। यदि विवाह होगा तो शिशुपाल के साथ, परंतु शिशुपाल भी कायर भाग गया। वाह, अब तूने क्या कर दिया? अब क्या करोगे? अब यही करूंगा मैं, यहाँ से इस कृष्ण को रुक्मिणी छोड़कर भागना पड़ेगा, और नहीं भागेगा अपने आप में बहुत बलशाली समझता था, लेकिन भगवान के सन्मुख आज बंटी बना हुआ है।
अब तो तालियां झूला 57 का झूला कैसे दिखा रहे पीछे पत्थर देखो देखो पत्थर अरे झूला तो भगवान मानने के लिए तैयार हो गए। आज रुक्मणी जी हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। हे स्वामी आप ऐसा ना करें। हे नाथ मत रोए से नीचे ही रुकब जलैया है, लेकिन आपका साला है फिर भी तो मेरा भैया है। नारी जो इसकी प्यारी है, बेटा सी नात तुम्हारी है, भाभी को विधवा मत करो ये नात बिनती है हमारी है। ये नगर के लोग क्या कहेंगे। रुक्मणी ने आए रुक्मणी ने हाथ जोड़ करके विनती की, हे स्वामी हे नाथ इसे मत मारो। ठीक है हम इसको नहीं मारते, लेकिन हम इसको सजा जरूर देंगे। दंडवत है। हाँ, सुनो नहीं नहीं इधर आओ, इसकी एक मूंछ काट दो। हाँ एक साइड की मूंछ काट दो। आज हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया, कहने लगा प्रभु हे प्रभु, ऐसे आपने मुझे बांध ही लिया तो मैं आपका बंदी हो गया। मूंछ काटने से दंड नहीं, दंड तो मैं स्वयं ले चुका हूं। मैंने आपको समझा नहीं, मैंने आपको साधारण समझा था। मुझे अपने सम्राट राज्य पर बड़ा ही अहंकार था, मुझे अपने बल पर बड़ा ही अहंकार था, क्योंकि मैंने जो संगत की है दुर्योधन, दुशासन, जयद्रथ जैसे योद्धाओं की संगत की है, कर्ण जैसे महारथी, हम सभी योद्धा साथ में रहते थे। लेकिन प्रभु मैं आपको पहचान नहीं पाया, मैंने तो आपको साधारण समझा था, लेकिन आप नारायण हैं। मैं आपसे निवेदन चाहता हूं कि इस प्रकार से आप मेरी बेटिया से भगा के न ले जाए। मैं आपका विवाह यही रचा लेता हूँ, परंतु ये मेरा दृढ़ संकल्प है कि मैं अपने राज्य के लिए वापस नहीं जाऊंगा। भगवान ने भोजपुर नाम का नगर बसाया, आज उसी में रुकम रहने लगा। आइए मैं आपका तिलक कर देता हूँ। आज स्वयं कन्यादान किया और सूचना सुन लेंगे।